शारदा हैं। शारदा की दो बहुएं हैं, दोनों बहुत ही सुंदर। लेकिन शारदा अपनी छोटी बहू से बहुत प्यार करती थी और बड़ी बहू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, नफरत करती थी। क्यों? क्योंकि छोटी बहू माँ बनने वाली थी और बड़ी बहू को लगभग 10 साल हो गए थे, अभी तक वो कोई औलाद नहीं दे सकी थी। इसीलिए शारदा अपनी छोटी बहू से बहुत प्यार करती थी। अपने पास बैठाना, धर्म रीति रिवाज के बारे में बताना, सब कुछ उसके साथ शेयर करती थी। कुछ ही दिन के बाद शारदा के घर एक नन्ही सी परी आ जाती है। उसकी छोटी बहू एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन बड़ी बहू परछाई शारदा अपनी छोटी बहू बच्ची पर पड़ने नहीं देना चाहती थी। शारदा की बड़ी बहू उस बच्ची को अपने गोद में लेना चाहती थी, लेकिन शारदा उसे दूर रखती थी। शारदा की बड़ी बहू का नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी एक दिन झाड़ू पोछा कर रही थी अपने सास के रूम में। उसके झाड़ू पोछा की आवाज़ से उसकी सास की नींद खुल जाती है। अपने सामने लक्ष्मी को देख के वो बड़बड़ाने लगती है और फिर कहती हैं, आई हो दादा, ये किस मनहूस का चेहरा देख लिया मैंने। हे भगवान, न जाने मेरा दिन कैसे कटेगा। तुझे और कोई काम नहीं रहता? सुबह होते ही मेरे कमरे में पहुंच जाती है, बाझन कहीं की। हे भगवान, कुछ अनहोनी ना हो जाए। अपनी सास की ऐसी बातें सुन के लक्ष्मी बहुत दुखी होती है। इधर शारदा की छोटी बहू सरस्वती, वो दिन भर मोबाइल चलाया करती थी। काम काज से दूर दूर का उसका वास्ता नहीं था, क्योंकि वो माँ थी एक बच्ची की। हर रोज की तरह लक्ष्मी अपना काम कर रही थी। किचन में खड़ी होकर सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी वहाँ पर उनकी सासू अम्मा शारदा आ जाती हैं। अरे माँ, आप किचन में आने की क्यों कष्ट की? जो भी चाहिए था आपको वहीं से आवाज़ दे देना चाहिए था ना, मैं ला देती। बस बस चुप हो जा, मैं अपने लिए नहीं आई तेरा चेहरा देखने। मेरी छोटी बहू को अभी तक कुछ दी क्यों नहीं? वो एक बच्चे की माँ है, समझी? माँ, सरस्वती को आ जाना चाहिए था ना किचन में। मैं तो सुबह से काम कर रही थी, उसको जो चाहिए था खाने के लिए आके ले लेना चाहिए था ना। ए खबरदार, बहुत तुम्हारी जुबान चलती है, बड़ा काम धाम करने वाली बनी हो। वो एक बच्चे की माँ है और अपने बच्चे को छोड़ के काम करना कौन माँ चाहेगी? तेरे तो बच्चे ही नहीं हैं, तो क्या जानेगी बच्चे का मतलब। चुपचाप से खाना पीना बना और उसे टाइम टाइम से खाना दिया कर। ज़्यादा ची चपड़ करने की ज़रूरत नहीं है। शारदा का व्यवहार लक्ष्मी के प्रति दिन ब दिन बदलता जा रहा था और इससे लक्ष्मी बहुत परेशान थी। वो अपने कमरे में आ जाती है, खाना पीना बना के सबको दे के फिर उसके बाद वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, जब तुम्हें मुझे औलाद ही नहीं देना था, माँ कहने का अधिकार नहीं देना था, तो मुझे औरत क्यों बनाई माँ, इस दुनिया की खरी खोटी सुनने के लिए। पता है ना, जिस औरत को बच्चा नहीं होता उसे बाझन कहा जाता है। सुबह सुबह उसका चेहरा देखना मनहूसियत होती है। माँ, मुझे एक औरत का जन्म तभी सफल होता है माँ, तभी वो औरत संपूर्ण औरत होती है जब वो माँ बनती है। माँ, मुझे भी माँ बना दो, मुझे भी एक औलाद दे दो माँ। ये बाझन का कलंक मेरे सिर से हटा दो, इसके साथ मैं जिंदा नहीं रह सकती। दया करो माँ, दया करो। लक्ष्मी अपने दिल की बात देवी माँ से कह के प्रणाम करती है और न जाने कब उसे नींद आ जाती है। तभी उसके सपनों में देवी माँ आती हैं और लक्ष्मी को एक टक से निहारती रहती हैं। उठो पुत्री लक्ष्मी, देखो तुमसे मिलने हम आए हैं, तुम्हारी माँ, उठो। लक्ष्मी को देवी माँ की आवाज़ सुन कर के उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही आंखें खोलती है, अपने सामने देवी माँ को देख के चौंक जाती है। फिर हाथ जोड़ती है और अपनी सारी व्यथा, सारा दुखड़ा जो लोग कहते हैं, सब कुछ देवी माँ के सामने रख देती है। पुत्री, तुम्हें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब से मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। तुम्हारे पर हुए सारे अत्याचार मैंने देखा। अब तुम मेरा कहना मानो। कल ज्योतिया माता का व्रत है और कल तुम नहा धो के सच्चे मन से पूजा पाठ करना, व्रत करना, सारे दिन निराजल उपवास रखना। और हाँ पुत्री, एक बात का याद रखना, अपने व्रत के बारे में किसी से भी मत कहना। साल भर होते होते तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाएगी। लक्ष्मी जब ये सपना देखती है तो उसे बहुत ही खुशी होती है और फिर सोचती है कि शायद ज्योतिया माँ मेरी हेल्प करना चाहती हैं। अगले ही दिन वो उठती है, नहा धो के सच्चे मन से व्रत रखती है, लेकिन किसी को भी कुछ भनक होने नहीं देती। हर रोज़ की तरह वो झाड़ू पोछा करना, सबके लिए खाना पकाना, सारा काम वैसे ही करती है। फिर लक्ष्मी अपने परिवार के साथ ज्योतिया माता का पूजा करने चली जाती है। वहाँ पर गांव की भी सारी औरतें आई हुई रहती हैं। ज्योतिया माता का पूजा करते समय गांव की एक दादी अम्मा बहुत ही अच्छा कथा कहती हैं। सारी औरतें बैठ के पूजा पाठ करती हैं, लेकिन लक्ष्मी पूरा कथा खड़ी होके श्रद्धा भाव से सुनती है और माता रानी को प्रणाम करती है। ज्योतिया माँ उसे सपने में आके बोली थी कि साल भर के बाद उसका गोदी भर जाएगा, और सच में साल भर होते होते लक्ष्मी का गोद भर गया। वो एक बेटे की माँ बन गई, बहुत ही खुश थी। लक्ष्मी से जो नाराजगी शारदा को था, अब वो नाराजगी भी दूर हो गई थी, क्योंकि उसके घर का चिराग, उसके घर का वारिस लक्ष्मी ने दी थी। और इसीलिए शारदा अब अपनी बड़ी बहू लक्ष्मी को बहुत प्यार करने लगी और बड़ी होने का अधिकार भी उसे दे दिया।